हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से लेकर के आ चुके हैं 10 क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके पहले टोटल हम लगभग क्लियर कर लिए थे त्रिकोणमिति का कुछ, और जो बचा हुआ था जिसको हम आने वाले वीडियो में पारंपरिक टोटल का टोटल क्लियर कर देंगे। तो आप लोग चैनल में पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे साइंस का, मैथ का टोटल जिसका सोल्यूशन दिया जा रहा है, आपको एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। तो बहुत बड़ा एक ऑफर लेकर के आए आप लोग के लिए। तो चलिए फटाफट आज हम क्लियर करते हैं 10 क्लास का एनसीईआरटी मैथ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। ये आपका सीरीज चल रहा है दोस्तों। इसका कुछ वीडियो आपको हो चुका है, आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर चैनल में जाकर के देख लें, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में 80 नंबर सवाल से देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले हम अगले वाले वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। क्या बोला है, यदि साइन थीटा बराबर दे चुका है 3/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो क्या होगा कोस थीटा का मान। तो सबसे पहले ऐसे अगर मिल जाए कि एक का वैल्यू दे चुका है दूसरे का कुछ है, तो ऐसे सवाल को शर्त वाला सवाल कहा जाता है। शर्त वाला सवाल, तो जब भी ऐसा वैल्यू हो तो आपको लंब कर्ण आधार तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी जाके क्या होता है ऐसा सवाल बनता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। जब हमारा p का मान 3 है, h का मान 5 है, तो b नहीं दिया, b बराबर 8, और b बराबर होता है क्या कि h² माइनस p² होता है। ये तो आपको पढ़ आता ही होगा। h की जगह पे 5 बैठाएंगे तो 5 के स्क्वायर 25, और p की जगह पे 3 बैठाएंगे 3 3 9। देखिए हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है तो जितना से जितना शॉर्ट बनाइएगा उतना ही फायदा करेगा आपको। अब 25 में से 9 हो जाएगा 16, 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें b का मान कितना पता हो गया, 4 पता हो गया। हमें पूछा है कोस थीटा का, तो कोस थीटा जब वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है b/h होता है। b का मान हमारा कितना आ गया तो 4, और h का मान कितना है तो h का मान 5 है, 4/5। तो कोस थीटा का मान 4/5 ऑप्शन एक में है, ए में है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। है ना एकदम इजी, टोटल इजी है एकदम। जितना शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे 4 में 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 फिर लिखना पड़ेगा बार बार, डायरेक्ट 9 2 11 कर देंगे। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बने रहे सिर्फ वीडियो में, टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और आपको मोस्ट बता दें कि त्रिकोणमिति से सिर्फ 20 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, और इस अगर तो क्वेश्चन का लिमिट मात्रा ज्यादा हो चुका है तो बहुत ज्यादा त्रिकोणमिति से सवाल मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर पे आप लोग पकड़ बना लीजिए। चलिए देखिए 81 नंबर सवाल आपके सामने क्या बोल रहा था। बोला है कि 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फटाक से क्लियर कर लेते हैं। तो 2 का 2 tan 30 का मान होता है, तो tan 30 का, इसके लिए तो वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। tan 30 का मान होता है √3 बटा 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। 2 गुने की जगह 2/√3 नीचे, एक का 1 का 1, एक का स्क्वायर की जगह एक, और √3 के स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर जो होता है सो रूट को लेकर के भाग जाता है। क्लियर। 2/√3, और देखिए नीचे कुछ नहीं तो एक और 3 कैलसियम मिल जाएगा, 3 आएगा तो 3 और प्लस 1 का 1, ये तो आता ही होगा आप लोग को। 2/√3 का 3 मेलन के जो डबल नीचे रहता है सो ऊपर चला जाता है। क्लियर। तो 3 ऊपर चला जाएगा गुना में, और तो 3 में क्या हो जाएगा नीचे में 4 हो जाएगा। काटेंगे 2 दूना 4, और नीचे से रूट काटता है तो ऊपर कट जाता है, ऊपर से रूट काटता है तो नीचे जब 7 कर देते हैं तो रूट नीचे काटेंगे तो ऊपर चल जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यानी तो यहाँ पे √3/2 ऑप्शन ना दे करके ऑप्शन दे चुका है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। तो कितना में मान होता है, sin 60 में मान होता है, तो बहुत बढ़िया sin 60 में मान होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है ना एकदम इजी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग चाहें तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला हमारा। अगला सवाल है 82 नंबर सवाल। चलिए यहाँ पे हम क्लियर करते हैं 82 नंबर सवाल को। क्या बोला है कि 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। एकदम इजी सा सवाल है। कैसे कि हमें सिर्फ कोस थीटा को अगर हम चाहिए, हमें थीटा चाहिए ना, 2 को थोड़ी चाहिए। कोस थीटा का मान चाहिए, तो कोस थीटा का चाहिए तो क्या करेंगे, √3 का 3 गुना पलटा क्या होता है भागा। अब कोस थीटा कोस कितना में मान होता है, तो पढ़ चुके होंगे कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री में मान होता है कोस √3/2, कोस से कोस काट जाएगा, थीटा बराबर 30 आ गया। यानी आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है ना एकदम दोस्तों इजी।
पूरा का पूरा जी मिलेगा एकदम, समझे सब। वीडियो में खाली बने रहिए ना, देखे ना टोटल का टोटल कैसे क्लियर कर देंगे। यही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। आप टोटल सीरीज देख लेते हैं तो चलिए 83 नंबर सवाल देखेंगे। 83 नंबर सवाल क्या बोला है कि सेक ए बराबर जो है 5/3 है, तो tan a का मान क्या होगा। अभी जस्ट पढ़ के गए आप लोग कि जब इस रूप का वैल्यू दिया तो P, B और H यानी लंब कर्णधार तीनों का मान पता होना चाहिए, तभी ऐसा सवाल बनते हैं आपको। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। तो सेक ए जो दिया हुआ सब 5/3 है, तो कोस का उल्टा होता है सेक, कोस में B/H होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। H का मान 5, B का मान 3, P नहीं दिया। P और क्या होता है तो H में से B का होता है घट जाता है, H² - B² हो जाता है। अब घटाइए तो H की जगह पे क्या बैठाएंगे 5 बैठाएंगे, तो 5 के स्क्वायर की जगह तो 25 और B की जगह पे 3 बैठाएंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे 9, 16 में से 25 में से 9 आ जाएगा तो 16, 16 गुणा 4। अब P का मान हमारा कितना आ गया 4। पूछा है किसके दोस्तों, तो पूछा है tan का। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कर ले। तो tan का पूछा है, तो tan a बराबर क्या होता है P/B होता है। P का मान हमारा कितना गया 4 और B का मान कितना दिया होता 3, तो 4/3 ऑप्शन नजर आ रहा है, 4/3 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जी एकदम टोटल इजी है, सिर्फ समझिए ना, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर। एकदम मैथ में हिला देना पकड़ के कि कौन सा सवाल है जो नहीं बनेगा आपसे, आज गर्दा गर्दा कर देंगे सभी को। देखिए 84 नंबर सवाल क्या बोले हैं, क्या है कि 5 tan थीटा - 4 = 0। तो इसका पूछा है कि 5 sin थीटा - 4 cos थीटा बटा 5 sin थीटा और प्लस cos थीटा 4 cos थीटा बराबर वाट। कैसे बनेगा, एकदम इजी है। देखिए इतना लंबा नजर आ रहा है ना, एकदम चुटकियों में बने, सिर्फ समझ लीजिए आप लोग। क्या यहाँ पे तो हमारे साथ दे चुका है, तो 5 tan थीटा बराबर क्या माइनस इधर चला जाएगा तो बराबर में प्लस हो जाएगा 4, 0 जोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा में क्या होगा 4 बटा गुना कर क्या हो जाएगा भागा 5, तो tan थीटा बराबर हमारा चला है 4/5, लेकिन हमें दिया हुआ कि 5 साइन और कोस दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे जी, चलिए यहाँ से आप चलते हैं इसमें से कि हम साइन से कोस से क्या कर देते हैं भाग देते हैं। देखिए कोस थीटा से भाग देने पर तो 5 साइन है, इसमें क्या से भाग दिए तो कोस थीटा से भाग दिए। चलिए -4 कोस थीटा, इसमें कितना से भाग दिया तो कोस से भाग दिए। जब ऊपर भागा देंगे तो नीचे भी भागा देना पड़ेगा हमें, यानी 5 साइन थीटा है, नीचे आपको क्या करना पड़ेगा कोस से भागा, प्लस 4 कोस थीटा कोस से भागा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कोस लगाएगा तो फिर एस इसके नीचे वही बात रहता है आपका। अब यहाँ तो कटेगा नहीं, लेकिन तो कट गया आपका, तो 5 का 5 और साइन थीटा बटा कोस थीटा और tan थीटा होता है -4, नीचे क्या हो गया आपका, तो इस 5 का 5 साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है tan थीटा और नीचे प्लस में 4, सिर्फ ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, देखिएगा देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं सोल्व, क्या हो जाएगा। तो 5 का 5 और tan थीटा का मान लेके चला है कितना 4/5 -1, नीचे आपका क्या 5 tan थीटा का 4/5 और प्लस 4 है, ये 4 था आपका। देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 ऊपर -4 बटा नीचे 4 + 4, यानी 4 में 4 जाएगा 0/8, कोई भी संख्या से भाग दिएगा 0, यानी आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसको फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना लंबा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में डाला है, इतना लंबा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में डाला है। तो ऑब्जेक्टिव कोई हार्ड रहता है, लेकिन अब बकाना नहीं है, टोटल को टोटल क्लियर होगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा आप लोग का एक्सरसाइज जो कमजोर है, उस चीज का ऑब्जेक्टिव हम डाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव टोटल हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, एकदम टेंशन नहीं लेना है, टोटल का टोटल निचोड़ होगा, मैथ है एकदम। देखिए 2 दिया हुआ sin 38 और बटा कोस 52 का मान, ये ना पूछा आपका का मान क्या होगा, तो कैसे बनेगा इसको समझ लीजिए आप लोग कि जब भी आपको इस टाइप का साइन कोस tan त्रिकोणमितीय पंक्ति अच्छे होते हैं
तो 6 में से जब भी आपको जो दिया हुआ रहता है तो 0, 30, 45, 60 या 90 ये रहता है, तो इन लोगों का तो वैल्यू रहता है तो आसानी से आप क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सा वैल्यू दिया, जैसे 42 दे दिया, 48 दे दिया, 52 दे दिया, 54 दे दिया, यानी जो 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा अगर दे देता है, तो ऐसे हर स्थिति में जब बनता है तो 90 में से घट के बनता है। 90 में से घटता है तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या बदल जाता है ना। तो सीख चुके होंगे। तो जब भी ऐसा आपका वैल्यू दे दे 0, 30, 45, 60 और 90 से अलावा अगर कोई भी वैल्यू दे दे तो क्या करना रहता है कि घटा, यानी 90 में से घटा करके क्या लिखे कि वही लिखा हुआ रहता है, बस वैसे ही बना दीजिए। 4 गो रहेगा तो 2 जोड़ा लगा देंगे, बॉटम में रहेगा तो किसी एक को चेंज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 से। चलिए तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। 2 sin 38 का 38, चाहे तो ऊपर चेंज करें या नीचे चेंज करें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी चेंज करेंगे आपका चला आएगा। क्या आ जाएगा, कोस है तो देखिए कोस है तो कोस ही रहेगा, दोनों को थीटा बराबर करना होगा, तो थीटा बराबर करने के लिए इसका वैल्यू तो होता नहीं है, तो क्या होता है 90 में से घटा करके बनाएंगे। तो 90 में से क्या घटाएंगे कि 52 बचेगा, तो हिंस ग्रुप में ऊपर दिया हुआ रहता है, ये ऊपर रहेगा तो नीचे हिंस ग्रुप में रहेगा, ऊपर वाला चेंज करें तो 52 घटा दे, नीचे वाला चेंज करें तो ऊपर वाला घटाएंगे, तो कितना घटाएंगे 38 घटाएंगे। 90 में से 38 घटाएंगे तो आपको 52 ही बचेगा, घटा करके देख लीजिए। अब क्या होगा, तो 2 sin 38 का 38 नीचे। अब साइन पढ़े कि 90 में से घटता है ना, 90 में से घटता है तो क्या होता है, बदल जाता है, कोस है तो साइन में, टाइम है तो कोट में बदल जाता है, तो कोस है तो साइन में हो जाएगा। अब साइन थीटा, थीटा का स्थान पर 38 है तो 38 दे दिए, साइन 38 से साइन 38 कट गया, 2 एक बार में कटा होगा 2 गुने यानी 2। आपका जो आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना जी। चलिए अगले सवाल की ओर, इसको भी एक चाहे तो आप प्यारा से एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आलो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पहले बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और एवरीडे जुड़िए एकदम 7 बजे लाइव आपको मिलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। 86 नंबर सवाल क्या बोला आपके सामने। 86 नंबर सवाल है कि cos क्यू 20, cos क्यू 20 से डिग्री है 20 और माइनस cos क्यू 70 बटा नीचे है साइन क्यू 70 और माइनस साइन क्यू 20 दिया हुआ है का वाट मान क्या होगा। चलिए फटाक से हम क्लियर कर लेते हैं क्या इसका मान होगा। तो देखिए cos क्यू और cos क्यू 20 है और cos क्यू क्या है 70 दिया हुआ, ये ना हमारा दे चुका है। तो ऐसा करेंगे कि ऊपर में दोनों cos है, नीचे में दोनों क्या है साइन है हमारा, तो चाहे तो दोनों ऊपर को चेंज कर लीजिए तो दोनों नीचे को चेंज कर लीजिए, यही करना पड़ेगा। बीच में प्लस रहता तो एक को चेंज कर देते तो साइन कोस बन जाता हमारा एक, लेकिन दोनों ऊपर कोस है दोनों नीचे साइन है तो फॉर्मूला नहीं बना, तो चाहे तो दोनों ऊपर को चेंज कर लिया तो दोनों नीचे को चेंज कर लिए। चलिए ऊपर ही वाला को चेंज कर लेते हैं, आप नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, एकदम पक्का आंसर वही आएगा। देखिए कैसे, तो cos क्यू है तो cos क्यू का cos क्यू, लेकिन 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 बचेगा तो 70 घटा देंगे, माइनस cos क्यू था cos क्यू, और 90 में से कितना घटाएंगे कि 70 बचेगा, 90 में से कितना घटाएंगे कि 70, तो 20 घटाएंगे तो वही ना लिखा हुआ है भी और नहीं भी वही बात हो ना गया। आपका नीचे आ गया साइन क्यू 70 और माइनस साइन क्यू 20, एकदम अगबकाइए नहीं, देखिए ना कैसे क्लियर होगा ना, एकदम क्लियर होगा तुरंत। तो कोस है 90 में से घटा तो बदल जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, साइन रहेगा तो कोस हो जाएगा, पढ़े है ना। तो कोस है तो क्या बन जाएगा साइन, और साइन क्यू हो गया, क्यू है तो क्यू, थीटा के स्थान पे 70 है तो 70 और माइनस कोस है तो क्या बन गया साइन क्यू, और थीटा के स्थान पे 20 है तो 20, नीचे आपका क्या हो गया साइन क्यू 70 और माइनस साइन क्यू 20। देखिए ना, और देखिए ना ऊपर है सो ही बतिया नीचे ना गया ना, तो धड़ाक से उजाड़ दीजिए एक बार में, यानी आंसर 1 है। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, आपको ऑप्शन सी होना गया सही है ना, एकदम इजी। तो अब बकाइएगा नहीं कि बड़ा पावर क्यों दे दिया, एकदम चुटकियों में आज सोल्व करेंगे ना, तो इसको भी एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, फटाफट क्लियर कर लेते हैं एकदम जितना जल्दी हो सके। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो घबराइएगा नहीं, फॉर्मूला वाला वीडियो में चले जाएगा और वहां से हम फॉर्मूला को तोड़ के एकदम सीध करके आप लोग को बताए हैं, जो सीधा माइंड में घुसेगा, एने उने नहीं जाएगा, एकदम सीधा माइंड में जाएगा। 87 का आंसर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर वाट क्या होगा। तो देखिए पढ़ चुके होंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, लेकिन हमें आंसर इतना ना दिया है, आंसर कुछ और दिया है। तो ऐसा करते हैं कि सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा होता है कोस, यानी 1 बटा कोस स्क्वायर ए,
उसी प्रकार से कोसेक का उल्टा होता है 1 साइन, यानी 1 साइन स्क्वायर। अब बताइए कि क्या पढ़े हैं कि मेन लाइन के जो डबल नीचे रहता है ना एकदम ऊपर ना जाता है। तो देखिए 1 कोस स्क्वायर तो हमारा पहले से था, मेन लाइन हो गया, मेन लाइन के एक नीचे उसके भी नीचे ही है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, एक नीचे, एक से काटिए ना काटिए कोई दिक्कत नहीं। 1 गुने साइन की जगह साइन स्क्वायर और 1 गुने कोस की जगह कोस स्क्वायर। अब साइन बटा कोस बराबर क्या होता है, तो साइन बटा कोस बराबर tan न होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, क्या बोला है, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में पूछा है, एक पेड़ ए बी, एक पेड़ है ए बी, तो ए और क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। एक पेड़ ए बी आंधी के कारण सी से टूट जाता है, मतलब यहाँ से मान लेते हैं सी बिंदु है, यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है, सी से टूट जाता है और टूटा हुआ इस प्रकार झुक जाता है, झुकेगा ही, चलिए यहाँ से टूट गया है तो टूटेगा तो झुकेगा ही, वृक्ष के, है ना, झुक इस प्रकार झुक जाता है कि वृक्ष की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण, मतलब ये गिरता है तो वृक्ष के पेड़ की जड़ से 6 मीटर की दूरी पे, मतलब इतना दूरी पे ऊपर वाला क्या गिर जाता है, इस पर 6 मीटर की दूरी पर गिरता है कि 30 डिग्री कोण बनाता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो जमीन डी को छूता है, डी दे चुका है। तो वृक्ष जड़ से कितनी ऊंचाई पर, यानी वृक्ष जड़ से कितनी ऊंचाई पर टूटा था, वृक्ष जो है जड़ से कितनी ऊंचाई, ये कितना ऊंचाई पे टूटा, पूरा ऊंचाई नहीं पूछा, ये कितना ऊंचाई से सिर्फ टूटा है ये वो पूछा है। क्लियर, क्या बोला था कि एक एबी पेड़ है जो सी बिंदु से टूटता है, इस प्रकार से टूटता है कि वृक्ष की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर उसका सिरा छूता है जो 30 डिग्री कोण बनाता है, अतः जड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था, यही। तो देखिए 90 डिग्री बन गया तो 90 सामने भुजा कर्ण, तो कर्ण हमें पूछा है नहीं तो लाना है। क्लियर, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, लंब ही हमें निकालना, और ये दे चुका है आधार, तो लंब आधार किस में होता है, तो tan में होता है, तो चल लेंगे tan में, तो tan 30 डिग्री। हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है तो पूछे मानने होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आंसर लाना है, 1 नंबर की सवाल है ना। तो tan थीटा क्या होता है, p/b, p मतलब लंब, तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब का मान क्या हो गया BC, आधार का मान क्या हुआ BD, tan 30 का मान 1/√3 हो गया, BC का मान आपका पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है, BD का मान आपका 6 पता है, 30 से 30 गुना कीजिएगा तो √3 गुने BC बराबर 6 गुने कीजिएगा 6, जब BC निकालेंगे तो 6 और गुना का उल्टा क्या होता है, बटा में रूट, लेकिन रूट बटा में आता है ना, रूट में आता है तो वास्तविक आंसर नहीं होता, इसको आंसर लाने के लिए परिमेयकरण कर दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, चलिए यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा आपका 6√3 और √3 गुने 3 की जगह तो आपको कितना चला आएगा, 3 आएगा, 3 गुना 6 यानी 2 रूट कितना हो गया 3। आपके आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे धड़ाक से होना गया एकदम 1 नंबर। इतना यह सवाल 5 नंबर पहले पूछा जाता था, अब देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है, तो ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर, टोटल क्लियर होगा, फटाफट क्लियर होगा, देखिए ना तुरंत कैसे क्लियर होने वाला है एकदम। अगला सवाल है 89 नंबर सवाल। 89 नंबर सवाल आपके सामने बोला है कि चित्र में ए बी एक मीनार, चित्र आपको दिखाया गया है, चित्र है, देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं, चित्र बी है, ए है और क्या सी है, इस पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोला है कि चित्र में एक मीनार है और उसकी जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, जड़ से उसकी दूरी, तो दूरी इधर होता है और लंबाई इधर होता है, ऊंचाई होता है, तो 10 मीटर की दूरी पर जमीन पर किसी बिंदु सी को मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, यही ना पूछा है, एकदम सी इजी से सवाल, एकदम इजी से सवाल। अब कैसे बनेगा देखिए, तो थीटा के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री भुजा कर्ण, तो कर्ण हमें दिया हुआ नहीं तो पूछा आधार दे चुका है, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है, तो tan 60 डिग्री चलेंगे, tan थीटा और p/b होता है, p मतलब लंब, थीटा के सामने भुजा लंब क्या हो गया, तो b और a, आधार क्या हो गया c और a। हम क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव बनाना तो हमें ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, tan 60 का मान √3 होता है, bA का मान हमको पता नहीं है, bA लिखे या a भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ca का मान कितना पता है 10, नीचे कुछ नहीं, टीचर जी गुना करेंगे तो bA बराबर जो हो जाएगा 10 √3 करेंगे तो 10√3 मीटर हो जाएगा, यानी bA निकालिए तो bA मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका 10√3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना क्लियर। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इतने ही रह देते हैं। आप लोग चैनल पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, और एवरीडे जुड़िए 7 बजे आपका लाइव वीडियो मिल रहा है हर सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, टोटल का टोटल। तो आज के लिए सभी को इतना ही, सभी को जय हिंद, बाय।